हरिओम। शुक त्यागी कृष्ण भोगी नृपजनक राघवौ वशिष्ठ कर्म कर्तारम ये एते ज्ञानी न स्मृता। कोई भी कर्म हीन नहीं है और महान नहीं है, परंतु किसी भाव से आप करते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है। शुकदेव जैसे त्यागी हो और कृष्ण जैसे भोगी हो, राजा जनक और राघव जैसे महान राजा हो और वशिष्ठ जैसे कर्मकर्ता हो, वो सब ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? क्योंकि सब समझ के साथ अपने अपने कर्म को करते हैं, अपने के लिए त्याग करता है, कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए शुकदेव आचार्यों को अवधूत होते हुए भी मोक्षकामी जिज्ञासु परीक्षित को वो ही भगवत ज्ञान देते हैं। वो भगवत ज्ञान देने के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, परंतु एक मुख्य कामी है। उनको ही ज्ञान को देके, सही समझ देके, कैसे ही मुक्ति को रास्ता देके और ब्रह्म के साथ संबंध करना, वही सतत तत्पर रहे हैं। कृष्ण 8 रानियों के साथ हैं, फिर भी उनके जीवन में जो ब्रह्मवृत्तिकार वृत्ति हैं, जो आत्म संबंधी ज्ञान है, वो संसार को देते ही वो ही जगत गुरु बने हैं। भोग विलास में डूबे नहीं, अपने कर्तव्य को कभी भूले नहीं। इसलिए कृष्ण भी महाज्ञानी हैं। राजा जनक शासन करते हुए भी वो विदेही कहा जाता है। प्रजाओं के पालन करते करते, राजमहल में रहते हुए भी वो अपने जीवन का जो ध्येय को कभी नहीं भूले हैं और देह तादात्म्य से पर होके और अपना कर्तव्य को पालन किए हैं। इसीलिए जनक राजा को विदेही कहा जाता है, महाज्ञानी है। राजा राघव दातापन में महान है। प्रजा कल्याण करने के लिए जो जिसको चाहिए ले लो, ऐसे बोलने वाले राजा राघव हैं। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु राजा जो सूर्यवंश में जन्म हुए, ऐसे त्याग किए हैं जीवन में कि उनके नाम आज भी सूर्यवंश से रघुवंश बन गया और उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं। और जो परंपरा में जीवन भले चल जाए, परंतु वचन को कभी त्याग नहीं करना है। इसलिए राजा रघु भी महान थे, विद्वान थे। वशिष्ठ कर्म कर्तारम, महर्षि वशिष्ठ वेद का ज्ञाता, महान ज्ञानी और सूर्यवंश दशरथ और रामचंद्र के भी कुलगुरु हैं। और कर्म करता रहे, कर्मकांडी हैं, फिर भी कोई आसक्ति नहीं है, कोई याचना नहीं है।
इसीलिए वहाँ पर उसी कुल में भगवान श्री रामचंद्र जन्म लिए हैं और उनके धर्मपत्नी अरुंधति भी महान सती हैं। खुद कुलगुरु होके ही जब वो दशरथ राजा कहते हैं गुरुजी मेरा उम्र हो गया है, फिर अभी मेरे कोई पुत्र नहीं है, राज्य शासन करने के लिए कोई ऐसे उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए आप कोई रास्ता करो। और गुरु वशिष्ठ ने महान तपस्वी ऋष्यशृंग को बुला के पुत्र कामोष्टि यज्ञ कराए हैं और उसी यज्ञ से यज्ञ नारायण की कृपा से यज्ञ चरु को प्रसाद रूप में स्वीकार करते ही राजा दशरथ को तीनों रानियों के माध्यम से 4 दिव्य संतान मिलते हैं। पर उसी में वशिष्ठ जी की कोई भी अपेक्षा नहीं थी, परंतु जगत कल्याण के लिए ऐसे यज्ञ उसने कराए, खुद नहीं किए हैं, ऋषि शृंग को बुलाए हैं। भले वो सबका, भले सुखदेवचार्य हो, भले कृष्ण हो, राजा रघु या जनक हो और गुरु वशिष्ठ हो, सबके स्थान कर्म अलग अलग हैं, पर सबके अंदर एक है निष्काम भावना है, दृढ़ समझदारी है और जगत कल्याण के लिए जो भावना है उसी से वो सब गुरु पदवाच्य है, ज्ञानी पदवाच्य हैं और ऐसे समझदारी सबको आए, ऐसे ही शुभकामना है। हरि ओम।